नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मानिक कुमार सक्सेना, एडिशनल चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट 1200 बेडेड टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जाड़ों की शुरुआत होने वाली है, जाड़े लगभग आ चुके हैं और जाड़ों के मौसम में जिनको अस्थमा या एज़मा होता है जो कि सांस की बीमारी है, या जिनको सीओपीडी दमा होता है जो सांस की अधिक गंभीर बीमारी है, इनके बिगड़ने के, इनके अटैक पड़ने की आशंकाएं ज़्यादा हो जाती हैं। इसके अलावा जो बुज़ुर्ग हैं या जो जिनको डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहती या छोटे बच्चे होते हैं, उनमें चेस्ट में इन्फेक्शन, लंग्स में इन्फेक्शन, जिसको हम निमोनिया कहते हैं, इसकी आशंका भी बढ़ जाती है। तो ऐसा हम क्या करें कि इन सब चीज़ों से बचे रहें? तो साथियों, आज के समय में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है प्रदूषण। जो कोहरा होता है वो धूल के कणों के साथ मिलकर एक लेयर जैसी बना लेता है हमारे चारों तरफ। उसको स्मॉग कहते हैं, SMOG। और ये स्मॉग हमारे फेफड़े और हमारी सांस की नलियों और छोटी नलियों के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो इस स्मॉग से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि अगर हम बाहर जा रहे हैं और हमारी उम्र ज़्यादा है और या हमको अनकंट्रोल डायबिटीज़ मेलिटस है, या मान लीजिए हमको एज़मा है या सीओपीडी दमा है, तो हम मास्क का प्रयोग करें, जिससे स्मॉग के जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो हमारे सांस के नली के अंदर, या मध्यम श्रेणी के पार्टिकल्स हैं या कुछ छोटे पार्टिकल्स भी हैं, वो हमारे सांस की नली में प्रवेश ना कर पाएँ। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है, दिन में कम से कम 2 दफ़े 10-10 मिनट भाप ज़रूर लें। भाप जब आप सांस के साथ लेंगे, स्टीम, तो वो आपके फेफड़ों तक जाएगी और जो पूरी नलियां हैं, सांस की नली, छोटी नली, बड़ी नली और फेफड़े के अंदर जो एल्वियोलाई यूनिट हैं, उन तक की सफाई स्मॉग से हो जाएगी और साथ में सिकाई भी हो जाएगी, जो वहाँ पर सूजन को कम करने में मदद करेगी। और ये जो भाप है, ये दिन में 2 दफ़े एक बार में तकरीबन 5 से 10 मिनट। अगला सवाल लोगों का होता है कि सादे पानी से भाप लेनी चाहिए या उसमें कुछ यूकेलिप्टस की ड्रॉप डाल दें या उसमें कुछ विक्स वगैरह डाल दें। तो जो स्टडीज़ सामने आई हैं उसमें पाया गया है कि इन सब चीज़ों को डालने से वहाँ पर कुछ लोगों में एलर्जी हो सकती है, जिसके वजह से एस्मा या सीओपीडी बढ़ सकता है। तो बेहतर होगा कि केवल पानी के साथ आप इन भाप को लें, दिन में 2 बार 5 से 10 मिनट के लिए कम से कम। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आमतौर पे लोग टहलने जाते हैं, तो जो ठंड के वक्त का टहलना है उसको आपको अवॉइड करना है। अवॉइड क्या करना है? करना ही नहीं है। आप चाहे जितने स्वेटर पहन लें, सर ढक लें, कान ढक लें, लेकिन आपको सांस लेने के लिए नाक या मुंह तो खोल के रखना ही पड़ेगा और वहाँ से ठंडी हवा आपके सांस की नली में प्रवेश करेगी। और ये ठंडी हवा क्या करती है? हमारी सांस की नली में बहुत सारे सीलिया होते हैं। सीलिया का मतलब जैसे बाल जैसे स्ट्रक्चर जो लगातार मूव करते हैं और हमारे अंदर के जो सिक्रीशन या जो चीज़ें चली जाती हैं उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। जैसे हमको हल्की सी खांसी आती है और वो चीज़ हम बाहर स्पिट कर देते हैं, थूक देते हैं। तो अगर ठंडी हवा जाती है तो उसके 2-3 नुकसान हैं। पहला नुकसान तो यही हो गया, भले आप मास्क लगाए हों, हवा तो ठंडी ही रहेगी। पहला नुकसान तो ये हो गया कि ये सीलिया काम करना कम कर देते हैं, तो जो श्वसन तंत्र की अपने आप सफाई होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। और दूसरा चीज़ है, जो कोल्ड डैमेज होता है हमारी सांस की नलियों को, उसमें सूजन हो सकती है, जिसमें बाद में इन्फेक्शन होके निमोनिया में भी तब्दील हो सकता है। इसके अलावा हम लोग और क्या कर सकते हैं इस मौसम में? स्मोकिंग तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए और सीओपीडी का एक बड़ा कॉज स्मोकिंग है, तो वो तो वैसे ही सलाह दी जाती है कि स्मोकिंग चाहे एक्टिव हो, आप खुद स्मोक कर रहे हो या पैसिव हो, कोई और स्मोक कर रहा हो और आप उसके संपर्क में आ रहे हैं, दोनों किस्म की स्मोकिंग को आप अवॉइड करें। लंग्स की एक्सरसाइज करें, तो जैसे प्राणायाम हो गए, बहुत सारे सांस के हमारे योग होते हैं, उन योग को करें। अगर आप वो नहीं करते तो कुछ मशीनें आती हैं, जैसे इंसेंटिव स्पायरोमीट्री आती है, या गुब्बारे फुलाना होता है। इंसेंटिव स्पायरोमीट्री आपने देखा होगा, 3 कलर की बॉल्स होती हैं, फूंकते हैं और फिर मशीन को उल्टा करके वापस अंदर सांस लेते हैं और बॉल्स को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। या आप गुब्बारे फुला सकते हैं। कुछ भी ऐसा करके अपनी लंग की कैपेसिटीज़ को बढ़ाएं, दोनों लंग की, और साथ में
अगर आपको COPD है, अगर आपको एज़मा है, अगर आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है और आपकी इम्यूनिटी किसी किस्म से कंप्रोमाइज़्ड है, आपकी उम्र ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में जो सितंबर-अक्टूबर का महीना होता है, इसमें उस साल के लेटेस्ट एडिशन वाली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हो सके तो ज़रूर लें। तो अगर ये प्रिकॉशंस आप रखते हैं तो ठंड के मौसम में जो एज़मा या COPD या ख़ास तौर पे बच्चों और बुज़ुर्गों में जो निमोनिया की शिकायत देखी जाती है कि चेस्ट में गंभीर निमोनिया हो गया और अक्सर यह निमोनिया पूरे शरीर में फैल जाता है, जिसको हम सेप्टिसीमिया कहते हैं बुज़ुर्गों में ख़ास तौर पर, और जिससे मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। तो साथियों, सजग रहिए, स्वस्थ रहिए और आने वाले सर्दियों के मौसम का पूरा लुत्फ़ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।